हेलो दोस्तों, मनन क्लास के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अंदर कितना पोर्शन कितना पार्ट हटाया गया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में अपन डिस्कस करेंगे कि कितना पोर्शन हटाया गया है, कितना पोर्शन आपका रिमेनिंग रहा है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे फर्स्ट आपकी यूनिट है, इकाई संख्या है फर्स्ट, जिसमें चैप्टर आपका वैदिक मैथमेटिक्स। ठीक है, इसमें आपकी वैदिक मैथमेटिक्स द्वारा सरल समीकरणों का हल हटा दिया गया है। और फिर सेकंड आपका नंबर संख्या पद्धति वास्तविक संख्याएं, इसको संपूर्ण को हटा दिया गया है। ठीक है, फिर मैं बात करूं बहुपद की, तो बहुपद के अंदर देखिए, बहुपद के अंदर वास्तविक गुणांकों वाले बहुपद पर भाग पर लघुत्तम कथन तथा सामान्य प्रश्न बीजीय व्यंजनों का लघुत्तम समापवर्ती एलसीएम और एचसीएम, इसको भी हटा दिया गया है। ठीक है, फिर आपका बी पार्ट है, दो चरों वाली रैखिक समीकरण एवं असमीकाएं। दो चरों वाली रैखिक असमीकाओं को हटा दिया। समीकरण अभी भी है, क्योंकि वहाँ से आपका ग्राफ का क्वेश्चन आता है, वो आएगा, अभी भी आएगा। ठीक है, देख लेना। लेकिन असमीका यानी जो 4.2 आपकी पूरी हटा दी गई है। फिर आपका 3 नंबर पे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी के अंदर n पदों के योग मानक परिणाम को निकालने की विधि, ये आपका हटा दिया गया है। ठीक है ना, nth टर्म अभी भी बाकी है आपकी। ठीक है ना, तो वो पोर्शन अभी रिमेनिंग आपका। फोर्थ यूनिट आपकी त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के अंदर त्रिकोणमिति अनुपात आ गए। ठीक है, चैप्टर का नाम। और फिर त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध हो गया, ये हटा दिए गए हैं। फिर आपका सेकंड है त्रिकोणमितीय सरल समीकरण, इसमें पूर्वक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ये हटा दिया गया है। फिर फिफ्थ यूनिट आपकी निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें हटाया गया पोर्शन आपका आंतरिक विभाजन सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी आपका अभी भी एक्सटर्नल वाला पार्ट बाह्य विभाजन सूत्र यहीं पे रहेगा। ठीक है ना, तो ये हटाया गया पोर्शन है। सिक्स्थ आपका ज्यामिति। ज्यामिति के अंदर ए आपका बिंदु एवं संगामी रेखाएं, त्रिभुज के संगामी बिंदु, परी के अंदर, अंत के अंदर, लंब के अंदर, ये पोर्शन हटाया गया है। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट की बात करूं, इसमें आपका वह है समरूप त्रिभुज, जिसमें अपने डिस्कस करेंगे कि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये हटा दिया गया है। समरूपता की अवधारणा से बोधायन प्रमेय का सत्यापन, तो बोधायन प्रमेय पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण परिणाम, ये पोर्शन आपका यानी पाइथागोरस थ्योरम पूरा ही हटा दिया गया है। त्रिभुजों का क्षेत्रफल समरूप त्रिभुज है, वो जो आपकी थ्योरम है वो भी हटा दी गई यहाँ पे। फिर स है वर्त, जिसमें चक्रीय चतुर्भुज, वर्त की स्पर्श से संबंधित प्रमेय, जीवा एवं एकांत वर्तखंड के कोण, ये भी हटा दिया गया पोर्शन है। द आपका क्या है, ज्यामिति, दो वर्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की रचना, त्रिभुज एवं अंतर्गत एवं परिमेय वर्त की रचना, ये पोर्शन आपका हटा दिया गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन इसमें बात करेंगे सेवंथ यूनिट के बारे में। सेवंथ में क्षेत्रमति। क्षेत्रमति में क्या, आपका समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल, जिसमें वर्तखंड एवं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, वर्तखंड एवं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हटा दिया गया आपका। ठीक है, वह आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, जिसमें अपन डिस्कस करेंगे क्या क्या पोर्शन हटा दिया है। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कोन का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, एक प्रकार के ठोस को दूसरे प्रकार के ठोस में बदलना, यानी एक आयतन को दूसरे आयतन में बदलना, वो आपका हटा दिया गया पोर्शन है। संख्याकी एवं प्रायिकता के अंदर आपका संख्याकी बहुलक हटा दिया गया, यानी मोड को हटाया गया, माध्य का पूरा आपका बचा हुआ है। ठीक है, अब अपन डिस्कस करेंगे आपकी एग्ज़ाम में जो पोर्शन आएगा वो क्या क्या आएगा। ठीक है, वही आपकी 80 नंबर की एग्ज़ाम होगी, और उस 80 नंबर के अंदर आएगा क्या क्या वो देखिए। सबसे पहले वैदिक मैथमेटिक्स में आप देख लेना क्या क्या पोर्शन आएगा। फिर आपकी बीजगणित है। बीजगणित के बाद इकाई आपकी त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति में ये पोर्शन आपका एग्ज़ाम में आएगा। फिर मैं बात करूं निर्देशांक ज्यामिति के अंदर आपका ये पोर्शन एग्ज़ाम में आएगा। ज्यामिति की बात करूं तो ज्यामिति के अंदर ये पोर्शन आपका एग्ज़ाम में आएगा। आप नोट डाउन कर लेना वीडियो को पॉज करके। ठीक है, फिर मैं बात करूं इकाई सेवंथ की क्षेत्रमति मेंसुरेशन पार्ट के बारे में, जिसमें इकाई सेवंथ में यह आ जाएगा। इकाई आपका इसमें ये पोर्शन आ जाएगा
और इकाई 9th में सड़क सुरक्षा शिक्षा के अंदर ये आ जाएगा। ठीक है, ये तो था आपके हिंदी मीडियम के अंदर। अब अपन इंग्लिश मीडियम के अंदर डिस्कस करते हैं इन चीज़ों को। तो देखिए इंग्लिश मीडियम के अंदर क्या क्या आएगा आपका। इंग्लिश मीडियम में आएगा सबसे पहले आपकी वैदिक मैथमेटिक्स के अंदर। वैदिक मैथमेटिक्स में सॉल्यूशन ऑफ सिंपल इक्वेशन यूजिंग द वैदिक मैथमेटिक्स। उसके बाद में सेकंड आपका, यानी ये हटा दिया गया पोर्शन है, सेकंड नंबर सिस्टम, जिसमें रियल नंबर कंप्लीटली डिलीट है आपका। ठीक है, ये पूरा पोर्शन आपका डिलीट कर दिया गया। एलजेब्रा के अंदर पॉलिनोमियल स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पॉलिनोमियल विथ रियल कोफिशिएंट, ये पोर्शन हटा दिया गया है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपका हटा दिया गया है। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर सिचुएशन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द इक्वेशन रिड्यूसिबल, ये हटा दिया गया पोर्शन है। ठीक है, फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर ये भी पोर्शन आपका हटा दिया गया। ठीक है ना, देखो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका चैप्टर नहीं है, ये ध्यान में रखना आप। ठीक है ना, ये आपका CBSE का उठा के दे दिया यहाँ पे। ठीक है, तो इसको देख लेना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर आपका एप्लीकेशन ऑफ सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द सम टू एंड ड्रम, ये आपका पोर्शन हटाया गया है। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये हटा दिया गया है। उसके बाद ज्योमेट्री के अंदर ट्राइंगल के अंदर आपका पोर्शन जो हटाया गया है वो देखो, प्रूफ ऑफ फॉलोइंग थ्योरम आर डिलीटेड। ठीक है, जो थ्योरम आपकी प्रूफ करना है वो हटा दिया गया। कौन कौन सी? फर्स्ट थ्योरम आपकी देखो, बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम अभी भी यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, रिमेनिंग है, एग्जाम में आ सकती है। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड, इस पोर्शन को उठा दिया गया, इस थ्योरम को उठा दिया गया। पाइथागोरस थ्योरम को उठा दी गई है। ठीक है, फिर सर्किल के अंदर आपका ये पोर्शन सर्किल नहीं हटाया गया है। ठीक है, नो डिलीट। कंस्ट्रक्शन के अंदर कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्राइंगल सिमिलर टू गिवन ट्राइंगल, ये आपका हटा दिया गया है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपका मोटिवेट द रेशियो विच वेयर आर डिफाइन 0 to 90, ये पोर्शन आपका हटा दिए गए। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला पोर्शन हटा दिए गए। हाइट एंड डिस्टेंस नहीं हटाया गया है। ठीक है ना, इसलिए आपका आएगा एग्जाम में। फिर मेंसुरेशन पार्ट के अंदर एरिया रिलेटेड टू सर्किल के अंदर प्रॉब्लम ऑन सेंटर एंगल ऑफ 120 वाला पोर्शन हटा दिया गया। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के अंदर आपका फर्स्ट टर्म ऑफ कोन, ये हटा दिया गया है। ठीक है, देखो फर्स्ट टर्म आपकी RBC बोर्ड में नहीं है, CBSE बोर्ड में, लेकिन यहाँ पे आप शंकु को ध्यान में रखना, कोन को ध्यान में रखना, ये हटाया गया है। उसके बाद में मैं बात करूँ स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के अंदर, तो स्टैटिक्स के अंदर आपका स्टेप डेविएशन मेथड हटाया गया है। फाइंडिंग द मीन एंड कॉमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ग्राफ, ये आपका हटाया गया है। अब ये कॉमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ग्राफ आपके नहीं है, ये CBSE के अंदर है, CBSE का पोर्शन यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। लेकिन स्टैटिक्स के अंदर आपका जो हिंदी मीडियम में देखना, आपका क्या उठाया गया है, यहाँ पे मोड को उठाया गया है, ये ध्यान में रखना आप। किसको उठाया गया है? मोड को। ठीक है ना, ये आप ध्यान में देखना, बहुलक को उठाया गया है। प्रोबेबिलिटी के अंदर नो डिलीशन, यानी इसमें कोई भी चीज़ आपका डिलीट नहीं किया गया। तो ये था आपका कितना पोर्शन हटाया गया है। अब अपन बात करेंगे कि आपकी एग्ज़ाम में कितना पोर्शन एग्ज़ाम में आएगा। तो सबसे पहले आप वैदिक मैथमेटिक्स देख लेना, फिर एलजेब्रा के अंदर क्या क्या पोर्शन आएगा वो आप देख लेना। फर्स्ट आपका पॉलिनोमियल है, सेकंड आपका लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है। ठीक है, इसको एग्ज़ाम आप नोट डाउन कर लेना एक सीक्वेंस के अंदर। फिर सी आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर क्या आएगा एग्ज़ाम में वो देख लेना। फोर्थ यूनिट आपकी ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अंदर देखना, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर, ये आप देख लेना, नोट डाउन करना बुक के अंदर। फिर आपकी यूनिट 5th है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फिर यूनिट 6 ज्योमेट्री के अंदर ये पोर्शन आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है ना, इसको आप नोट डाउन कर लेना। ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट, सर्किल का पार्ट। फिर यूनिट 7 मेंसुरेशन पार्ट, एरिया रिलेटेड टू सर्किल, सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ये आप देख लेना, जिसमें सिलेंडर और स्फीयर के बारे में ही आएगा। ठीक है, फिर यूनिट 8 के अंदर स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, देखो मीन एंड मीडियन ऑफ एन ग्रुप एंड ग्रुपेड डाटा, यानी आपकी कंटिन्यूस सीरीज और
आपकी डिसकंटिन्यूस यानी जो आपकी जिसको मैं डिस्क्रीट सीरीज कह सकता हूँ उसके बारे में आएगा, और इंडिविजुअल सीरीज भी यहाँ पे आएगा। प्रोबेबिलिटी के अंदर देख लेना आपका ये पोर्शन यहाँ पे आएगा। फिर रोड सेफ्टी एंड एजुकेशन के बारे में भी ये पोर्शन आपका रिमेनिंग है, एग्ज़ाम में आएगा। इतना पोर्शन आपकी एग्ज़ाम में आएगा, वो देख लेना आप। मैंने पूरा डिटेल से बता दिया है, आप एक नोटबुक में अलग से नोट डाउन कर लेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।